लूट लिया किसी ने बनाकर अपना, लूट लिया किसी ने दिखाकर सपना, लूट लिया किसी ने बनाकर मासूम, लूट लेंगे हमें वो नहीं था मालूम। लूट रहे नेता लूट रही जनता, बिन लूटे किसी का काम नहीं बनता। लूटे कोई नींद लूटे कोई चैन, हमें तो लूट लेते गोरी तेरे नैन। लुटेरों की बस्ती लूट सके तो लूट, जो चाहे जितना लूटे यहाँ सभी को छूट। सड़कों से संसद तक है लुटेरों की फौज, मिलजुल कर सब लूट रहे और कर रहे मौज। साथियों नमस्कार, मैं दिवाकर चौधरी इस खूबसूरत सी एक पंक्ति के साथ में आपका स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब परीक्षागढ़ पर। दोस्तों, ये लुटेरों की कविता समर्पित थी आज के इस कोरोना के भयावह दौर में, जो ऑनलाइन कोर्सेज के नाम पर लगातार स्टूडेंट्स को लूट रहे हैं और आप उनके हाथों लूट रहे हैं। कोई भी कैसे भी किसी भी फर्जी किसी भी कैसे भी चक्कर में, मैं अच्छे टीचर्स की नहीं कह रहा हूँ, कुछ अच्छे टीचर्स भी हैं वो जेन्युइनली पढ़ाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग आपको दिन रात लूटने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि पहले आप देखिए, परखिए, उसके बाद में किसी के हाथों से लुटिए। ऐसा नहीं है कि जिसके बहुत ज़्यादा व्यू हैं वो बहुत अच्छा टीचर है। तो इस कारण से आप पहले समझिए, उसके बाद में चीज़ों को आगे बढ़ाइए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री पढ़ाऊँगा, तो इसलिए आपको कोई भी कोर्स वगैरह खरीदने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करने से पहले इस पॉजिटिविटी के साथ में सुबह की आज संडे का दिन है, हालांकि आपका तो हर एक दिन ही संडे है, तो आज इस क्लास को मैं शुरू करता हूं। लेकिन उससे पहले लेते हैं उस सवाल को जो कल हमने आपसे पूछा था। सवाल था कि बताइए हंगरी किस नदी की सहायक नदी है। तो इसका पहला ऑप्शन जो तुंगभद्रा नदी था वो ठीक था। कई सारे लोगों ने इसका जवाब दिया। जिन लोगों ने सही जवाब दिया उनके नाम हैं दीपक सिंह, शिवम चौधरी, विक्रांत चौधरी, मोहम्मद शाकिर, गोविंदा ठाकुर, भोलू शाहपुरिया, नीलम सोलंकी, केडी मिश्रा, मनीषा निम्बाल, अंकित धनखड़, निशा उपाध्याय, मनीषा बेनीवाल, अखिलेश देसवार, रॉबिन सिंह रावत, आनंद कुमार, गौरी ठाकुर, इन सब लोगों ने इसका सही जवाब दिया। और दोस्तों, आप इस चैनल को लाइक तो करेंगे ही, मैं नहीं कहूँगा कि आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप इस पे बेल आइकन को दबा दीजिए। आपको ये अपनी जिम्मेदारी बनती है, आपको करना ही चाहिए। दोस्तों, इसके साथ ही आप सारे के सारे सब ध्यान से सुनो। पहले इसको शेयर करो, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे डालो और सारे लोगों तक पहले इसको शेयर करके पहुँचाओ। फिर आप कहते हो कि जी मैथ का क्लास क्यों नहीं डाल रहे हो, ये क्यों नहीं कर रहे हो। आपको सब कुछ फ्री में चाहिए, आप कुछ मत कर लेना। थोड़ा इसको शेयर करो, इसको थोड़ा बढ़ाओ, उसके बाद में चीज़ों को चालू कर रहे हैं और आपको बहुत ही जल्दी शाम को 7 बजे मैथ की क्लास को लाइव लेकर के हम आ रहे हैं। चलिए करते हैं क्लास को चालू। और ये रहा पहला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। सवाल कहता है कि सेंसर टावर की एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा चलिए सेंसर टावर की एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा कोविड-19 ट्रैकिंग ऐप विश्व में सबसे ज़्यादा डाउनलोड होने वाला ऐप बन गया है। तो मित्रों, सेंसर टावर की एक रिपोर्ट के मुताबिक कोविड-19 ट्रैकिंग आरोग्य सेतु ऐप विश्व में सबसे ज़्यादा डाउनलोड होने वाला ऐप बन गया है। रिपोर्ट के मुताबिक आरोग्य सेतु ऐप अप्रैल में सबसे ज़्यादा 80.8 मिलियन बार डाउनलोड किया गया है। तो साथियों, आपको ये जानना चाहिए कि आरोग्य सेतु ऐप जो है वो एक रिपोर्ट के मुताबिक कोविड-19 ट्रैकिंग का वर्ल्ड का नंबर 1 ऐप बन गया है। तो इसका दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, इसको आप ध्यान रख लीजिए, पेपर में आने लायक सवाल है। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्न में से किस देश की सरकार ने हाल ही में पबजी पर पाबंदी लगा दी है। तो साथियों, ऐसा किसने किया है? तो ऐसा पाकिस्तान की सरकार ने किया है और हाल ही में पबजी पर पाबंदी को लगा दिया है। वहाँ की सरकार ने कहा है कि ये गेम इस्लाम धर्म के विरोधी है, इस गेम को खेलने से इसकी लग जाती है, समय की बर्बादी होती है, इसलिए इसको इस्लाम के खिलाफ माना जाएगा। और ऐसा किसने किया है? पबजी ने किया है। तो पबजी को किसने किया है? पाकिस्तान की सरकार ने किया। तो ऐसा आपको मालूम होना चाहिए। चलिए अगले सवाल की तरफ हम चलेंगे। और ये रहा अगला सवाल। सवाल में कहता है कि आवाज़ की तुलना में 17 गुना तेज़ रफ्तार वाली हाइपरसोनिक मिसाइल को हाल ही में किसने तैयार किया है। तो इसको अमेरिका ने तैयार किया है। दूसरा ऑप्शन ठीक है इसका। अमेरिका ने हाल ही में आवाज़ की तुलना में 17 गुना तेज़ रफ्तार वाली हाइपरसोनिक मिसाइल को हाल ही में तैयार किया है। इस हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट मार्च में प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशियन में किया जाएगा। तो किसने किया है? अमेरिका ने किया है। और ये जो आवाज़ की तुलना, आवाज़ की स्पीड कितनी होती है बताओ कोई कमेंट करके बताना कितनी होती है आवाज़ की स्पीड। 332 मीटर पर सेकंड। ये याद रखिए आप लोग, 332 मीटर पर सेकंड होती है आवाज़ की। इसके गुणा 17, यानी कि इसमें 17 गुणा कर दो तो उसकी रफ्तार कितनी हो जाएगी? आप लगाओ हिसाब, 17 दूनी 34
और यहाँ पे चला गया 3 और 17 तिया 51 और 3 कितना हो गया 54, 4 बताओ गणित के कैसे छात्र हैं आप यार। 5 17 तिया 51 5 56, इतनी स्पीड से चलेगी 56 44 किलोमीटर प्रति मीटर पर सेकंड की रफ्तार से वो जो है चलेगी। मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जो है ये ट्रेन चलेगी। मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चलेगी ट्रेन जो है, मीटर इतनी स्पीड से चलेगी। तो ये जो मिसाइल है इतनी रफ्तार से चलेगी 5644 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नोएडा की टेक कंपनी कौन सी है जिसके चेयरमैन शिव नाडर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? उनकी जगह रोशनी नाडर मल्होत्रा को चुना गया है। तो इसका उत्तर आपको देना है। इसका सही उत्तर है HCL, तीसरा वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक है। इसका कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए, यानी HCL इसका सही जवाब है। और जो नोएडा की जो कंपनी है HCL, उसके चेयरमैन शिव नाडर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनकी जगह उनकी बेटी रोशनी मल्होत्रा, इनकी बेटी है, इनको चुना गया है। रेगुलेटरी फाइलिंग के अनुसार चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कंपनी को 2925 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। तो इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। चलिए अब ठीक है। सवाल कहता है कि वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक की सूची के अनुसार भारत कम लागत की फैक्ट्री लगाने के मामले में दुनिया में कौन से स्थान पर है? तो दुनिया में पहले स्थान पर तो अमेरिका है, दूसरे पर चाइना है। तो इंडिया कौन से पे हो गया? तीसरे पे हो गया। तो हम कह सकते हैं इसका कौन सा ऑप्शन ठीक हो गया? थर्ड ऑप्शन इसका ठीक है। यानी मैं कह सकता हूँ कि वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक की सूची के अनुसार भारत कम लागत की फैक्ट्री लगाने के मामले में तीसरे स्थान पर है, जबकि पहले स्थान पर, आप इसको थोड़ा देखिए, फर्स्ट स्थान पर जो है पहले स्थान पर है अमेरिका नहीं है, चीन है पहले स्थान पे, चाइना है, और दूसरे स्थान पे अमेरिका है। हालांकि इसका PDF फाइल आप, इतनी ख़राब राइटिंग नहीं है मेरी जो आप सोच रहे हो कि इतना बुरा लिखता है। तो जो इसका जो सही उत्तर है वो है तीसरा, यानी तीसरे स्थान पर इंडिया है। और ये बहुत ही जल्दी जो है ये राइटिंग सुधर जाएगी। हाँ, और जो इंडिया भी तीसरे से आगे बढ़ेगा। तो ऐसा करके जो है पहले पर चाइना, इसका PDF फाइल आपको हम जो दे देंगे, इसको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिलेगा, सीधे आप खोल सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा टेलीग्राम चैनल है परीक्षागढ़ @परीक्षागढ़ 2, वहाँ पे भी आप इस पर मिल के उसको प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। ये रहा छठा सवाल। कहता है कि स्पेनिश फुटबॉल टूर्नामेंट ला लीगा खिताब रियल मैड्रिड ने हाल ही में कितनी बार, इन्होंने सबसे ज़्यादा बार जीता है, सबसे अधिक कितनी बार खिताब जीत लिया है? तो इन्होंने दोस्तों 34वीं बार इस वैसे जीता है। तो स्पेनिश फुटबॉल टूर्नामेंट ला लीगा खिताब रियल मैड्रिड के हाल ही में सबसे अधिक 34वीं बार यह खिताब जीता है। रियल मैड्रिड 3 साल बाद चैंपियन बनी है। उसने बार्सिलोना को हराकर लगातार तीसरी बार खिताब जीतने से उसको रोका है। यानी कि जो बार्सिलोना की टीम थी वो तीसरी बार इस खिताब को जीत जाती, लेकिन स्पेनिश फुटबॉल टीम जो है उसने जो ला लीगा खिताब है, ये एक टूर्नामेंट होता है, इसको रियल मैड्रिड ने 34वीं बार जीत लिया है और उसको बार्सिलोना को तीसरी बार लगातार जीतने से रोक लिया है। समझ में आ रहा है ना? चलिए ठीक है, कमेंट करके बताओ यार कैसी लग रही है आपको वीडियो, आपको समझ में भी आता है नहीं आता है। चलिए अगले सवाल की तरफ हम बढ़ेंगे। 7वां सवाल ये रहा। हाल ही में किस संस्था ने अपने 39वें स्थापना दिवस के अवसर पर डिजिटल चौपाल का आयोजन किया है? तो इसको किसने किया है? नाबार्ड ने किया है। नाबार्ड ने इसको किया है। नाबार्ड मतलब नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये जो है ये आपको यहाँ पे एक डायग्राम भी दिखाई दे रहा है, इसमें भी लिखा हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कहता है कि रेलवे ने 7 अतिव्यस्त मार्गों को कब तक सेमी हाई स्पीड मार्ग में बदलने का लक्ष्य ले लिया है? तो ऐसा मित्रों उसने 2025 तक का लक्ष्य लिया है। उसने कहा है कि कोविड महामारी के काल में मार्च 2025 तक देश के 7 अतिव्यस्त मार्गों को सेमी हाई स्पीड मार्ग में बदलने का लक्ष्य तय किया है। इन मार्गों से भारत की जो रेलवे है, भारतीय रेलवे है, उसका कुल 60% से अधिक जो यातायात है वो चलता है। कब तक इसने कहा है? 2025 तक उसको सेमी हाई स्पीड में चेंज करने का उन्होंने ऐसा टारगेट लिया है। तो इससे क्या होगा? रेलवे जो है वो टाइम पर ट्रेन आप तक पहुंच पाएंगी, है ना, सारी चीज़ें होंगी। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक BCCI ने IPL का आयोजन इस बार किस देश में करने की घोषणा की है? इस बार ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। UAE में ऐसा करने का इन्होंने कहा है।
कि हम यूएई में करेंगे इस साल का जो आईपीएल है। एक मीडिया रिपोर्ट से उनके मुताबिक बीसीसीआई ने आईपीएल का आयोजन इस बार यूएई देश में करने की घोषणा की है, लेकिन बीसीसीआई ने अभी शेड्यूल नहीं बनाया है। तो भारत में लगातार कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं, इस वजह से बीसीसीआई को ये फैसला लेना पड़ा है। चलिए 10वां सवाल ये रहा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2022 डकार युवा ओलंपिक को कितने साल के लिए स्थगित कर दिया? मित्रों, आपको जानकारी होगी कि इस बार का जो ओलंपिक खिताब था, वो जो ओलंपिक गेम्स थे वो कहाँ होने वाले थे? डकार में होने वाले थे। ये एक सेनेगल देश है, उसकी कैपिटल है। सेनेगल कहाँ पे है? तो ये अफ्रीका में है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है, और उसकी राजधानी डकार है। और वहाँ पे इस बार का जो 2022 का जो है ओलंपिक गेम्स होना था, तो इसको कितने साल के लिए टाल दिया है? तो इसका उत्तर है 4 साल के लिए टाल दिया है। तो मैं कह सकता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2022 डकार युवा ओलंपिक को 4 साल के लिए स्थगित कर दिया है। तो मैं अगर आपसे ये पूछता हूँ, इसी में एक ऑप्शनल क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि बताइए ओलंपिक समिति के प्रेसिडेंट कौन है? तो वो थॉमस बेच हैं। ठीक है, ये आपको पीडीएफ में मिलेगा लिखा हुआ, हालांकि मैं लिखने की कोशिश करता हूँ। थॉमस बेच, थॉमस बेच, खरीदना बेचना वाला बेच। ठीक है, थॉमस बेच जो है इसके प्रेसिडेंट हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी, अगर मैं ऐसा पूछूं आपसे तो स्थापना इसकी हुई थी 23 जून 1894 में। तो आपसे अगर ओलंपिक समिति की स्थापना के बारे में सवाल आता है तो 23 जून 1894 में इसकी स्थापना हुई थी। तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन ऑफ द डे। सवाल कहता है कि नंदा देवी की चोटी निम्न में से किस हिमालय में स्थित है? पहला ऑप्शन है पंजाब हिमालय में, दूसरा है कुमायूं हिमालय में, तीसरा नेपाल हिमालय में, और चौथा इनमें से कोई भी नहीं। मित्रों, आपको इसका जवाब देना है, कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। जो इस सवाल के सही जवाब को लिखेगा उसका नाम लिया जाएगा कल, यानी कि 20 जुलाई के करंट अफेयर्स सेशन में। मित्रों, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, और मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसको शेयर करो जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो आप लोग। और फिर हम मैथ की क्लास को लेकर शाम को आपसे मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते, टेक केयर, बाय बाय।